नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले स्पीड एंड वेलोसिटी। कल देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जिस लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वीडियो नहीं देख रखा है वो आप देख लो, उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो स्पीड क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द rate of change of distance। क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो मुझे बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का फर्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी इट इज defined as the rate of change of displacement। तो मुझे बताओ स्पीड क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट का मतलब होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। और यहाँ पे है डिस्टेंस। यहाँ पे भी रेट का मतलब क्या हो जाएगा? टाइम और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कल देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसका फार्मूला हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट आ जाएगा इसमें, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम। तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो गया आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आ रहा है समझ में? तो स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का फार्मूला। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो इसका थर्ड पॉइंट। अब मुझे बताओ स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस और वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। कल देखा था डिस्टेंस को डायरेक्शन था क्या? नहीं, डिस्टेंस डू नॉट हैव डायरेक्शन। अब मुझे बताओ डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड को डायरेक्शन रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। सो स्पीड डू नॉट हैव ए डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हैव ए डायरेक्शन। तो वेलोसिटी को क्या रहेगा? डायरेक्शन रहेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट क्या था? अब मुझे बताओ डिस्टेंस जिसको डायरेक्शन नहीं है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो स्पीड हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी, और जिसको डायरेक्शन है वो हो जाएंगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्थ पॉइंट हो जाएगा वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड इज रिलेटेड टू क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन है, इसलिए वेलोसिटी को भी क्या है? डायरेक्शन है। और जिसको डायरेक्शन होता है वो हो गई आपकी
कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और जिसको डायरेक्शन नहीं होता है वो हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, स्पीड। कल देखा था डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में, वो निगेटिव नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। तो मुझे बताओ स्पीड भी क्या रहेगा, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो स्पीड किस में रहेगा, पॉजिटिव में, निगेटिव नहीं रहेगा और जीरो नहीं रहेगा। तो फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यहाँ पे आ जाएगा आपका फिफ्थ पॉइंट, वेलोसिटी इज ए पॉजिटिव, उसके बाद में निगेटिव एज वेल एज जीरो, ठीक है। तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और वेलोसिटी इज पॉजिटिव, निगेटिव एज वेल एज जीरो। ये हो गए आपके 5 पॉइंट। अब इसका लास्ट पॉइंट आ जाएगा 6 वाला पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। और इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ए लिखो, दोनों भी सेम ही है। और इधर 6 में आ जाएगा एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये हो गया आपका एसआई यूनिट। और इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ये एसआई यूनिट हो गया, इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी का भी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ तक समझ में आया? ये आपको निकालते आता है यूनिट, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, नहीं आता होगा तो मैं इसके बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब ये कैसे आया देखो। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। इसलिए उस स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब मुझे बताओ ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, इसके बाद में अपन थोड़ा यूनिट देख लेंगे, थोड़ा बेसिक देख लेंगे। ठीक है, देखो अगर आपको ये लिखना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। सबसे पहले जो सिस्टम थी वो थी अपनी एफपीएस। कौन सी थी, एफपीएस। इसका मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। उसके बाद में थोड़ा एडवांस हो गया सीजीएस, दैट इज सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम सेकंड। उसके बाद में थर्ड MKS, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, अब देखो एफपीएस क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड, और सीजीएस होता है, उसके बाद में आई सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और उसके बाद में आई एमकेएस दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड। और अभी चल रही है, अभी जो है वो है एसआई सिस्टम। कौन सी है, एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में
टोटल क्वांटिटीज है 7, वो भी आगे देखेंगे। एमकेएस सिस्टम की वो एडवांस सिस्टम ही है, एमकेएस सिस्टम की क्या है वो एडवांस सिस्टम है, ठीक है, वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखो एमकेएस है और फोर्थ वाली कौन सी है, एसआई, कौन सी है, एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है एसआई यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फुट है, क्या है, फुट, फुट इज रिलेटेड टू लेंथ, क्या हो गया, लेंथ, पाउंड मास और सेकंड टाइम, सेकंड क्या हो गया, टाइम, ठीक है। सबसे पहले लेंथ मेजर करते थे फुट में, किस में मेजर करते थे, फुट में। उसके बाद में मास मेजर करते थे पाउंड, ठीक है। उसके बाद में टाइम मेजर करते थे सेकंड में। उसके बाद में थोड़ा एडवांस हो गया, सीजीएस आ गई, फिर लेंथ मेजर करने लगे सेंटीमीटर में, मास ग्राम और टाइम सेकंड। एमकेएस में लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, मास मेजर करते हैं किलोग्राम में और टाइम मेजर करते हैं सेकंड में। आया समझ में। अब एमकेएस सिस्टम एसआई की क्या है, एडवांस है, क्या है, एडवांस सिस्टम है, ठीक है। अब मुझे बताओ एमकेएस में क्या क्या आ गए, पहला आ गया अपना लेंथ, क्या आ गया, लेंथ। अब एसआई में टोटल कितने, 7, वो देख लो, 1 2 3 7, पहला आ गया लेंथ। उसके बाद में आ जाएगा मास, उसके बाद में आ जाएगा टाइम, उसके बाद में आ जाएगा करंट, उसके बाद में आएगा करंट के बाद टेम्परेचर, उसके बाद में आ जाएगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और जो लास्ट वाला है 7th, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक्चुअली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, मोल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मोल। अब मुझे बताओ लेंथ किस में मेजर करते हैं, एसआई में, यानी एमकेएस किस एडवांस है, इसमें आ गए लेंथ मास टाइम। तो लेंथ मीटर, इसका है सिंबल एम, उसके बाद में मास किलोग्राम, इसका आ जाएगा केजी, उसके बाद में टाइम आपको पता ही है सेकंड एस, उसके बाद में करंट एम्पियर ए, उसके बाद में टेम्परेचर केल्विन के। जैसे कि नॉर्मल के लिए आप यूज़ करते हो डिग्री सेल्सियस, अब डॉक्टर यूज़ करता है फ़ारेनहाइट में यूज़ करता है, ठीक है, और लार्ज स्केल में टेम्परेचर यूज़ होता है केल्विन। तो एसआई यूनिट क्या हो गया, टेम्परेचर का केल्विन। उसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका हो जाएगा कैंडेला, इसका हो जाएगा सीडी, क्या हो गया, सीडी। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मेजर करते हैं मोल और इसको डिनोटेट करते हैं स्मॉल एन, ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ से आप लोग यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है, किसी को डाउट है, नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ स्पीड और वेलोसिटी आपको समझ में आया, 1 2 3 प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है, बाकी देखेंगे। चलो, आपको अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलो प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, अ कार travels 100 kilometer in 2 hours. Calculate its average speed. देखो एवरेज स्पीड का एवरेज पता है आपको, एवरेज कैसे निकालना है आपको पता है। अब मुझे बताओ कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड करना है, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लो, क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है,
अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब आपको डिस्टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? डिस्टेंस। कितना कवर करी है वो कार? डिस्टेंस 100 किलोमीटर। यहाँ तक किसी को डाउट है? उसके बाद में टाइम दे रखा है, कितने टाइम में करी है? टोटल टाइम कितना है? 2 आवर्स। क्या है? 2 आवर्स। अब आपको निकालना है स्पीड। क्या निकालना है? स्पीड। तो मुझे बताओ, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है बताओ मुझे? 100 किलोमीटर और टाइम कितना है? 2 आवर्स। कितना है? 2 आवर्स। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो कितना आ गया स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया? देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, देन 5 मीटर ईस्ट, देन 5 मीटर वेस्ट, 5 मीटर वेस्ट in 10 second. In 10 second, calculate average speed and average velocity। ठीक है, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर ईस्ट, ये क्या है? ईस्ट, देन 5 मीटर वेस्ट इन 10 सेकंड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब सबसे पहले देखो डायरेक्शन। क्या देखना है आपको? डायरेक्शन। क्या होती है डायरेक्शन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखो, अ पर्सन वॉक, पर्सन है यहाँ पे एक, अब ये पर्सन चल रहा है। अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर ईस्ट, अब ईस्ट इधर आ गई तो पर्सन यहाँ से यहाँ तक गया। कितना मीटर गया? 5 मीटर। अभी पहले यहाँ पे था, अब वो आ गया यहाँ पे। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है? तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 5 मीटर। देन 5 मीटर वेस्ट इन 10 सेकंड। अब क्या हो गया? अब पहले यहाँ से यहाँ तक गया वो, कौन से साइड को? ईस्ट। फिर से यहाँ से क्या आ गया वो? वापस आ गया वेस्ट की तरफ से। कितना मीटर आया? 5 मीटर। कितना मीटर आया? 5 मीटर। इन 10 सेकंड कैलकुलेट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? हो गया 5 मीटर, आया 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। कितना हो गया? 10 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगा उसको? 10 सेकंड। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 10 मीटर, और आपका टाइम कितना है? 10 सेकंड। अब मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ, ये पर्सन यहाँ पे था, ईस्ट इधर गया, फिर इनिशियल पॉइंट पे आ गया, यहाँ से गया, उसकी ये हो गई इनिशियल पोजीशन, ये हो गई फाइनल पोजीशन। अब यहाँ से गया, फिर वापस वहाँ पे ही आ गया, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, और उसको टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। कितना लगा? 10 सेकंड। तो आप निकाल सकते हो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस ईस्ट तरफ गया वो 5 मीटर, फिर से वापस आया वेस्ट तरफ 5 मीटर,
5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर, ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब उसको टाइम कितना लगा, टाइम लग गया उसको 10 सेकंड। कितना लग गया, 10 सेकंड। अब मुझे बताओ और क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब बताओ, पहले इनिशियल पोजीशन पे था, गया, फिर से इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। कितना हो जाएगा, 0 मीटर। और टाइम कितना रहेगा, टाइम सेम ही रहेगा 10 सेकंड। कितना रहेगा, 10 सेकंड। तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब मुझे बताओ एवरेज स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, और टाइम कितना है 10 सेकंड। 10 गेट कैंसल, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। ये हो गई स्पीड, और जो पर्सन है उसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड से वो वॉक कर रहा था, ठीक है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 मीटर, और टाइम कितना है 10 सेकंड, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी हो गई उसकी 0 मीटर पर सेकंड। समझ में आया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। A train travels at 60 km/h for 2 hours. Then at 80 km/h for 1 hour. For 1 hours, calculate एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखो, और ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 km/h फॉर 2 hours। एक ट्रेन है, उसकी जो ये है वो ट्रेवल्स के लिए 60 km/h, कितने घंटे के लिए 2 hours। उसके बाद में देन एट 80 km/h फॉर 1 hour कैलकुलेट्स एवरेज स्पीड। तो मुझे बताओ डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस निकाल लो। फर्स्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे बताओ 60 km/h कितना टाइम लग रहा है, फॉर 2 hours। कितना लग रहा है 2 hours। तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस कितना आया 120 किलोमीटर। कैसे आ गया देखो यहाँ पे 60 किलोमीटर क्या है किलोमीटर पर आवर इंटू 2 आवर गेट कैंसल। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 और रह गया क्या किलोमीटर। आया समझ में। तो डिस्टेंस 1 कितना हो गया 120 किलोमीटर। उसके बाद में देखो डिस्टेंस 2 दे रखा है। क्या दे रखा है डिस्टेंस 2 क्या दे रखा है देन एट 80 km/h फॉर 1 hour। एक 1 hour के लिए km/h फॉर 1 hour। तो ये हो जाएगा 80 km/h इंटू 1 hour। तो ये हो जाएगा 80 1 जा 80 और कैंसल किलोमीटर।
अब निकालना है आपको टोटल डिस्टेंस। क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस। क्या आपको स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2। डिस्टेंस 1 कितना है? 120 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस 2 है आपका 80 किलोमीटर। तो 120 प्लस 80 कितना हो गया? 200 किलोमीटर। ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। अब उसके बाद में कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब मुझे बताओ टाइम भी निकालना है आपको। क्या निकालना है? टाइम। तो टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम। अब फर्स्ट के लिए कितना टाइम था? 2 आवर्स। और सेकंड के लिए कितना था? अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, देन एट 80 किलोमीटर फॉर 1 आवर्स। तो 2 आवर्स प्लस 1 आवर्स इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 3 आवर्स। अब मुझे बताओ क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये आपको करना है कैलकुलेट, टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब मुझे बताओ स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। और टाइम कितना है? टाइम, टोटल टाइम 3 आवर। कितना है? 3 आवर। अब इसको सॉल्व करना है। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। यहाँ पे 2 रह गए, फिर से 3 6 जा 18 और 2 बाकी है 0 2 6 6। अच्छा, तो ये 6.666 ये कंटिन्यू चलते रहेगा किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 66.67 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है तो ये जो यहाँ पे 6 है इसका अगला डिजिट नंबर लेने का 7। तो आपका स्पीड कितना हो गया? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 66.67 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने पहला टॉपिक नहीं देख रखा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो वाला टॉपिक देख लो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद में देख लो स्पीड एंड वेलोसिटी। पार्ट 1 देख लो, ठीक है। अगर कोई डाउट है, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। कोई टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट जा रहा है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।